जो है अतीक अहमद की वो जा रही है और उसको लेकर के जो है प्रिजन वैन जो है वो लेकर के निकल गई है। तो एक तरीके से कहा जाए कि एक गाड़ी जो वैन है वो निकली है और जेल की तरफ वो मूव की गई है और भी दो गाड़ियां और लगाई जा रही हैं। इसमें अतीक था या अशरफ था ये देखने वाली बात है, लेकिन जो सुरक्षा था उसे देख करके लग रहा है कि जो पहली गाड़ी है वो फरहान की गई है। उसके बाद अब जो है दूसरी गाड़ी लग रही है जिसमें अतीक को ले जाया जाएगा। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एक एक गाड़ी निकाली जा रही है जिसमें एक तरीके से अशरफ बताया जा रहा है कि जो पहली गाड़ी गई है उसमें अशरफ गया है। अब दूसरी गाड़ी जो लग रही है उससे अतीक को ले जाने का काम किया जाएगा। यानी एक गाड़ी जो है वो जेल के लिए निकल चुकी है और अब दूसरी गाड़ी अंदर जो है प्रिजन वैन है जो वो लगाई जा रही है, वो सीधे तौर पे वो जा रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो पहली गाड़ी थी सुरक्षा के लिहाज से पे उसको ले जाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे तमाम जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए पहली गाड़ी लेकर गया है और ये गाड़ी जो प्रिजन में लगाई जा रही है इसमें जो है अतीक अहमद को ले जाने का काम किया जाएगा। तो अब वो कवायद कोर्ट में ले जाने का जो कवायद है वो शुरू हो गई है कि एक एक करके जो है वो कोर्ट में ले जाने का काम किया जा रहा है। तो अब जो है अतीक और अशरफ और गई है, जो पहली गाड़ी गई है उसमें फरहान बताया जा रहा है कि फरहान को लेकर के जाने का काम पुलिस की है। और अब देखिए सामने एसीपी जो है अजीत सिंह चौहान खड़े हैं और डीसीपी भी खड़े हैं, यानी एसीपी डीसीपी यहाँ पे हैं। इसका मतलब साफ होता है कि अतीक अभी जेल के अंदर ही है और उसको ले जाने का काम किया जाएगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो 11:30 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है उसी के मुताबिक अब एक एक करके जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको ले जाने का काम किया जा रहा है। तो कोर्ट में अब एक तरीके से प्रोड्यूस किया जाना है इनको। तो अब अतीक अहमद और अशरफ को ले जाने का काम किया जाएगा। तो ये कवायद शुरू हो गई है कोर्ट में प्रोड्यूस करने की। ये देखिए जो प्रिजन वैन है वो गेट के अंदर लेकर के जाया जा रहा है, यानी अब उसको अंदर बिठा करके और ले जाने के लिए जो है वो तैयार है। और सामने जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इससे साफ लग रहा है कि अभी अतीक को इसके बाद ले जाया जाएगा। फरहान को पहले ले जाया गया है जो पहली गाड़ी गई है। अब अतीक और अशरफ जो उसका भाई है उसको बारी बारी से यहाँ ले जाने का काम किया जाएगा। तो ये कवायद शुरू हो गई है कोर्ट में प्रोड्यूस करने का जो है क्योंकि 12:30 बजे तक उनको वहां पे लेकर के जाना है। तो जो प्रिजन वैन है वो जेल के अंदर जा चुकी है जिसमें अतीक को बिठा करके लाया जाएगा। तो वो घड़ी आ गई है जब इन आरोपियों को, अपराधी को कोर्ट में पेश किया जाना है और जज महोदय अपना वर्डिक्ट सुनाएंगे। जो 2006 में अपहरण करने का मसला था उमेश पाल का, उस मामले में 2007 में जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसमें 364 ए आईपीसी की धारा है जिसमें एक तरीके से आजीवन जो है कारावास या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट के श्रेणी में अगर मानते हैं तो उसमें सजा हो सकती है। हालांकि उस समय जब अपहरण हुआ था उसके बाद वो उसकी किसी तरीके से मौत और उसकी जो बात थी अगर उसमें ऐड होता तो जाकर के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में श्रेणी में आता। लेकिन फिलहाल जो है तमाम धाराओं में 120 भी यानी साजिश करने का और तमाम सारे जो आपराधिक मुकदमे हैं वो दर्ज किया गया है। उसमें इस पूरे मामले में आज जो है जो जज महोदय हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि जिस कवायद जिसको लेकर के लगातार यहाँ पे हम लोग थे कि कब अतीक अहमद को यहाँ से लेकर के जाया जाएगा, तो अब वो कवायद शुरू हो गई है कि इन लोगों को जेल लेकर के जाया जाएगा और अतीक अहमद के लिए गाड़ी जो है वो अंदर जा चुकी है। तो एक तरीके से कहा जाए कि 12:30 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया था। अगर धाराओं की बात करें तो 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506, 342, 364, 34, 120 यानी जो 364 ए है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें जो है सजा का प्रावधान बड़ा है। लिहाजा जो अतीक अहमद है उसका भाई है, उसके साथ में जो 10
लोग हैं टोटल जिनको लेकर के आज फैसला आना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो माफिया डॉन अतीक अहमद है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। उसको लेकर के कोर्ट में तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई है। वकीलों की एंट्री बंद कर दी गई है। जो सामान्य हियरिंग थी, जो सुनवाई होनी थी, उसको डेट दे दिया गया, तारीख दे दिया गया है। यानी अतीक अहमद को स्पेशली आज के दिन जो है वर्डिक्ट आना है। उसमें कई फेज आज आपको देखने को मिलेंगे। यानी दोष सिद्ध होगा, दोष सिद्ध होने के बाद अलग अलग धाराओं में जो कानून के तहत मैं दे सकता हूं। माफिया इज अ पर्सन हु लाइक इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रशिया, जिसमें संगठन जो है वो क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो क्रिमिनल एक्ट का इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर आता है इस मुद्दे पे। क्रिमिनल एक्ट का इन्वॉल्वमेंट विच बंच ऑफ पीपल, ठीक है। क्रिमिनल कंस्पिरेसी में एक और चीज मेन है कि 2 से ऊपर लोग हैं जो कि इस मसले में है। तो माफिया इज अ वर्ड दैट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम आउट ऑफ द लीग, मतलब सीआरपीसी और आईपीसी हम लोग के इंडियन फ्रेमवर्क में। क्या ऑर्डर को स्टे भी कर लिया जाएगा आज? देखिए ये अभी तो देखिए आज आपको सजा बताई जाएगी, फिर जो सजा पे क्या कन्विक्शन है, कन्विक्शन विल बी डन आफ्टर फ्यू डे। और इस पे जो आपका क्वेश्चन है, क्या आपने क्वेश्चन क्या पूछा? स्टे देखिए वो अपील हर आदमी का हक है। अपील हायर कोर्ट में जाएगी, ये कोर्ट ऑफ सेशन है, इसकी हाई कोर्ट में जाएगी, अपील फाइल होगी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होगा, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस स्टे होगा, तब जाकर उसमें सजा, आपकी सजा पे रोक होगी। अच्छा, क्या आज रिमांड भी मांग ली जा सकती है अतीक अहमद और अशरफ की यहाँ पर, जिस तरह से मुकदमा उमेश पाल हत्याकांड का वो? देखिए ये मूवमेंट इंडिपेंडेंस डिपेंड करता है पुलिस पे। कोर्ट में आप आज एक मुलजिम जिसको सजा सुनाई जानी है, एलिज्ड अक्यूज जिसका कन्विक्शन होगा, उस दूसरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड ले सकती है। मेरा नाम चेतन है, आई एम चेतन शांडिल्या, आई एम तो बता दें कि फरहान को लेकर पुलिस की जो वैन है वो निकल चुकी है। अब अतीक और अशरफ की बारी है। ये उस दौरान की तस्वीर जब फरहान को लेकर ये टीम यहां पर निकली और लगातार जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। ट्रैफिक रूट जो है प्लान तैयार कर लिया गया है। तो नैनी सेंट्रल जेल से और एमपी एमएलए कोर्ट तक के बीच की जो दूरी है वो 20 मिनट की दूरी बताई जा रही है। यानी 20 मिनट में जो तीनों आरोपी जो नैनी सेंट्रल जेल में रखे गए, फरहान, अशरफ, अतीक, उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। और आज कोर्ट के जजमेंट पर सबकी निगाहें बनी हुई है कि उम्र कैद होगी, फांसी होगी, आखिर रुख क्या कोर्ट का रहेगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फरहान को लेकर अब जो टीम है वो आगे बढ़ी है और इसके बाद अब अतीक को और अशरफ को, अतीक जो कि साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, अशरफ को बरेली से लाया गया है। और आपको बता दें तकरीबन 17 साल जो उसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, 17 साल पुराना रहा है, तब से लेकर अब पहली बार उसको लेकर यानी कि अतीक अहमद को लेकर सजा का ऐलान होगा। आज तक किसी भी मामले में उसको सीधे तौर पर सजा नहीं सुनाई गई है। या तो गवाहों की हत्या हो गई है, उनके साथ मारपीट हुई है, या फिर गवाहों ने बयान बदल लिए, खुद उमेश पाल ने बयान बदल लिए। जहां राजू पाल की हत्या के वक्त उमेश पाल साथ में मौजूद थे, उनका जो बयान था, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन जब बयान देने की बात आई तो 2006 में अपहरण हुआ उमेश पाल का, और जिस आवास को, जिस दफ्तर को गिराया गया, जो अतीक अहमद का दफ्तर है, वहां पर रखकर उमेश पाल को पीटा गया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपना बयान भी बदल दिया था। लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी पवन सेंगर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पवन, क्या तस्वीर है? और वैन निकाली जा रही है जिसमें अतीक अहमद है इसमें, और ये देखने वाली बात है कि इसमें कौन है। अशरफ की गाड़ी जो है वो शायद निकल रही है और सामने की तरफ जा रही है, अशरफ की गाड़ी है। लिहाजा अब जो है लास्ट वैन एक तरीके से निकाला जा रहा है, लास्ट वैन जिसमें अतीक अहमद को निकाला जाएगा। अशरफ को यहां से ले जाएगा, अशरफ को लेकर के जाया गया है और अब अतीक अहमद को लेकर के जाएगा। अतीक अहमद लास्ट गाड़ी में इसको ले जाने का काम करेगी पुलिस। अभी तक अशरफ को और फरहान को जो है प्रयागराज पुलिस यहां से जेल से कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया गया, क्योंकि तमाम जो बड़े अधिकारी हैं
अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सामने देखिए, एसीपी से लेकर के डीसीपी तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अब अतीक अहमद को लेकर के जाने की कवायद यहाँ से शुरू हो रही है, यानी अब सीधे तौर पे एक तरीके से अतीक अहमद को अब कोर्ट में प्रोड्यूस करने का काम जो है अब पुलिस करेगी। उसकी जो गाड़ी है वो अंदर लगाया जा रहा है, यानी अब बारी है अतीक अहमद की। अभी तक कौन कौन गया है? तो ये जो एक तरीके से जो है, अब जो है अतीक अहमद की बारी है कि अतीक अहमद के लिए अब वो गाड़ी लगाई जा रही है, यानी अतीक अहमद को ले जाने का काम अब किया जाएगा। अभी तक जो फरहान और अशरफ हैं उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए यहां से ले जाया गया। अब ये जो गाड़ी लग रही है ये अतीक अहमद के लिए लग रही है और सीधे तौर पे अब अतीक अहमद को ले जाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये सामने स्कॉट करने के लिए कई सारी गाड़ियां लगेंगी। अब अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, आप ये देखिए सामने जो है अतीक अहमद के आगे जो है जो स्कॉट लग रही है, क्योंकि स्कॉट अब अतीक अहमद को स्कॉट करके ले जाने का काम करेगी। इससे पहले अब अशरफ और एक तरीके से अशरफ को और फरहान को यहां से ले जाने का काम किया गया है। अतीक को भारी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। उसको लेकर के 2 स्कॉट की गाड़ियां यहां पे लग रही हैं, सामने एम्बुलेंस की भी गाड़ी लग रही है। उसके अलावा जो स्कॉट करने के लिए गाड़ियां हैं, जो फोर्स हैं, जो एक तरीके से बुलेट प्रूफ जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हैं गाड़ी में बैठने के लिए। अब देखिए सामने 3 गाड़ियां एक साथ अतीक को ले जाने का काम करेंगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि अतीक अहमद को ले जाने की जो कवायद है वो अब शुरू हो गई है। अभी तक अशरफ और फरहान को ले जाने का काम पुलिस की है, अब सीधे तौर पे अतीक को ले जाने की जो कवायद है वो चलेगी। भारी सुरक्षा के बल के बीच में अतीक अहमद को ले जाया जाएगा। ये देखिए अभी तक जेल में से जो 2 आरोपी थे उनको ले जाने का काम किया गया है। ये अतीक अहमद को ले जाने की कवायद जो है वो सीधे तौर पे चल रही है। तो एक तरीके से कहा जाए कि अब अतीक अहमद की बारी है, उसको ले जाने के लिए जो कवायद है वो चल रही है। तो अतीक अहमद अब कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया जाएगा। सामने सारी गाड़ियां लग चुकी हैं और इसी के साथ एक तरीके से कहा जाए कि अतीक अहमद को ले जाने का काम किया जाएगा। तो हम अतीक अहमद को के साथ एक तरीके से उसके पीछे गाड़ी जो है लेकर के कोर्ट तक जाने की कवायद की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो ये तमाम सारे जो एक तरीके से प्रोसीजर्स थे उसको कंप्लीट कर लिया गया। फरहान को यहां से ले जाया गया और अशरफ को उसके बाद ले जाया गया। अब अतीक अहमद के लिए पूरी फुल प्रूफ सुरक्षा के बीच में जो स्कॉट करके ले जाने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है, यानी अतीक अहमद अब सीधे तौर पे जेल से कोर्ट जाने के लिए एक तरीके से उसको प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा है और उसको लेकर के यहां से जाने का काम करेगी। तो जिस स्पीड से जिस सुरक्षा की बात की जा रही थी उस सुरक्षा को लेकर के अब ये सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अब सीधे तौर पे जो अतीक अहमद को अब प्रिजन जेल से यहां से जो प्रिजन वैन है उससे लेकर के कोर्ट के लिए जो है वो मूव किया जाएगा। तो अतीक अहमद की बारी है। तमाम सारी गाड़ियां देखिए, अतीक अहमद की गाड़ी निकल गई है और इसी के साथ और अतीक अहमद की गाड़ी निकलेगी पूरे स्कॉट के साथ। अब सीधे तौर पे देखिए कि अतीक अहमद को कैसे यहां से लेकर के जाया जा रहा है और अब इसी के साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था है अतीक अहमद के लिए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लेकर के जाया जाएगा और ये अतीक अहमद की गाड़ी है जिससे अतीक अहमद को लेकर के जाने का काम किया जाएगा। ये अतीक अहमद गई और सीधे तौर पे हम ये दिखाने का काम करेंगे कि किस तरीके से स्कॉट करके अतीक अहमद को लेकर के जाया जा रहा है और पीछे से पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो स्कॉट करते हुए जा रही हैं। तो अतीक अहमद को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का काम किया जा रहा है और इसी के साथ अतीक अहमद को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक तरीके से जो सभी गाड़ियां हैं वो अतीक अहमद के पीछे जो पुलिस फोर्स है वो लगी हुई है, वो लेकर के जा रही है। तो अतीक अहमद अब जो है कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तमाम सारी जो गाड़ियां हैं वो अब मूव कर चुकी हैं कोर्ट के लिए और अतीक अहमद तकरीबन दूध उड़ाते हुए जो है कोर्ट में चला जाएगा, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा।
जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। तो पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है। 17 साल पुराने गुनाहों के अतीक का आज हिसाब किताब होना है। वहीं उमेश पाल के परिवारजनों का कहना है कि ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। शुभम, बिल्कुल। तो अतीक और फरहान और अशरफ को अब कोर्ट ले जाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में तीनों अपराधियों को कोर्ट ले जाया जा रहा है और उमेश पाल का परिवार भी यहां पर मौजूद रहने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया है। उमेश पाल की पत्नी ने न्यूज एस्टेट से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से और स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से हम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये प्रार्थना भगवान से करते हैं कि अतीक को ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई अतीक और अशरफ बनने के बारे में ना सोचे। तो ये वो तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें अतीक, अशरफ और फरहान को ले जाया जा रहा है। सबसे लास्ट में जो गाड़ी गई है उसमें अतीक मौजूद है और नैनी जेल जहां से वो बादशाहत चलाया करता था, 1 दशक से ज्यादा जिस जेल में वो बंद रहा है उसकी 2 पीढ़ियां और अभी भी इस जेल में बंद है। अली उसका बेटा यहां पर बंद है और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब फैसले की घड़ी आने वाली है और आज पहली बार अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। क्या वो सजा होगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से उसने अपहरण को अंजाम दिया था, उसके बाद बुरी तरीके से पिटाई हुई थी उमेश पाल की, गवाहों को पीटकर उनसे गवाही न देने के लिए बाध्य करने में भी एक बड़ी सजा हो सकती है। तो उमेश पाल के अपहरण के मामले में आज ये फैसला आने वाला है। क्या अब आने वाले समय में रिमांड भी आशिमा मांगी जाएगी अतीक की, क्योंकि साबरमती जेल गुजरात में है, वहां से बार बार लाना इतना आसान नहीं होता है और दोबारा फिर वहां से आना उसमें तमाम सुरक्षा की वजह से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक रिस्क भी है। तो क्या आज रिमांड भी मिल जाएगी और पुलिस का इसमें वर्डिक्ट क्या रहता है, ये क्या पुलिस क्या अपना पक्ष रखती है, ये देखना होगा। फिलहाल देखिए काफिला जो है वो आगे बढ़ते हुए और बताया जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल से एमपीएमएलए कोर्ट तक की बीच की जो दूरी है वो 20 मिनट में तय की जाएगी। तो सबसे पहले फरहान को ले जाया गया, उसके बाद अशरफ और अब अतीक की जो लास्ट में तीसरी गाड़ी निकली है, तीसरी बेंच जो निकली है वो यहां पर जाते हुए आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए। अब फैसले की घड़ी जो है वो यहां पर आ चुकी है। साथ ही साथ आज का दिन काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है और इसी के साथ अतीक के पापों का घड़ा भी कहीं ना कहीं शुभम जो है वो भर गया है, जिसके फूटने का वक्त यहां पर आ गया है। बिल्कुल। एक सैकड़े से भी ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे हो और उसके बाद सजा ना होना, ये कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि जो पाप का घड़ा था वो अभी तक भरा नहीं था और उसके फूटने का समय अब आ गया। लगातार आप देख सकते हैं जो मीडिया की गाड़ियां उस काफिले के पीछे चल रही हैं और हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। कल साबरमती जेल से अतीक के काफिले के साथ में न्यूज स्टेट की टीम मौजूद रही और जब तक चाहे वो बॉर्डर एरिया हो जहां से भी गुजरता रहा काफिला, हमारे सहयोगियों ने वो तमाम तस्वीरें न्यूज स्टेट के दर्शकों तक पहुंचाई और आज भी आप देखिए हमारे सहयोगी पवन वहां पर मौजूद है और उसके अलावा मानवेंद्र भी मौजूद है कोर्ट में, जो लगातार वो तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। और जेल से निकल गई अतीक की गाड़ी और अब कोर्ट परिसर में पहुंचने वाली है। तकरीबन 11 बजे का वक्त था सुनवाई का, लेकिन अब थोड़ा सा समय और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज फैसले की घड़ी है। तमाम लोग जो इस पूरे कांड में हत्यारोपी थे वो भी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अतीक अहमद को लेकर ये गाड़ी जो है वो अब आगे बढ़ रही है और हमारे सहयोगी ने वो तस्वीरें आपको दिखाई। पहले फरहान और फिर अशरफ और उसके बाद अतीक को लेकर कोर्ट के लिए नैनी जेल से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब से कुछ देर में वो फैसला, वो बहुप्रतीक्षित फैसला जो है वो आज दिखाई देगा, जिसकी ओर हर किसी की नजरें हैं, क्योंकि इस इलाके में न सिर्फ नैनी, प्रयागराज आसपास के जिलों में अतीक की तूती बोला करती थी, उसकी मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता था। 4 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा, बाहुबली रहा है, तमाम अपराधों में उसका नाम रहा। चांद बाबा की अपराध की जो दुनिया थी उस पर उसने कैसे कब्जा जमाया, तो हर कोई वहां उससे वाकिफ है
और लंबी दूरी तय करके वो आया है। आज उसका परिणाम भी सामने आने वाला है। आशिमा, तो देखिए ये उसी दौरान की तस्वीर है जब नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को लेकर ये पीआरबी 112 लेकर निकली और अब से कुछ ही देर में पेशी तीनों आरोपियों की होगी। और जब ये तमाम आरोपी कटघरे में खड़े होंगे तो कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आएगा। तो कैमरा 1 और कैमरा 2 दो तस्वीरें आपको हम कैमरे के एंगल से, हर एक एंगल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अशरफ को, फरहान को ले जाया गया, उसके बाद अशरफ को, और तीसरी पीआरबी 112 से अतीक को ले जाया गया है। और काफिला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ हर एक एंगल से, हर एक पहलू से आपको तस्वीर न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। और जो ग्राउंड पर हमारे संवाददाता है तमाम चुनौतियों को पार करके सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हो। तो आपको बता दें कि कोर्ट परिसर भी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है और अभी कुछ ही देरी में जो है 20 मिनट का जो वक्त है वो यहाँ पर, और अब 20 मिनट से कम का वक्त यहाँ पर बचा है जब पेश यहाँ पर तीनों आरोपियों समेत अन्य आरोपियों को किया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं आज के सुगबुगाहट की, ये सबसे बड़ी तस्वीर कहीं ना कहीं कही जाएगी। शुभम, बिल्कुल आशिमा, अतीक और अशरफ के अलावा 10 और भी आरोपी हैं और इसमें फांसी की सजा भी संभव है।